गवाह हूँ इस बात का जी कि जब धर्मपाल सांगवान एमएलए बने थे तब 91 भी, में। हाँ तब भी ये आरोप लगे थे हम्म, कि जगजीत सांगवान को हराया गया। हराया गया अकाउंटिंग में। हम्म, ये आरोप लगे थे, जी। इसलिए बने कि पिछली बार ये भाजपा के उम्मीदवार थे और कम वोटों से आ और रहे थे। नहीं 19 में भी भाजपा के प्रबल दावेदार थे, लेकिन और भाजपा आखिरी टाइम तक इनकी टिकट की हाँ भरती रही और वो टिकट काट दी जी। तो उसे सहानुभूति भी हुई, सहानुभूति हुई, वो सहानुभूति की लहर बन गई। यानी कि चरखी दादरी में कोई भी नेता हो, हाँ। सहानुभूति अगर बन गई हाँ तो ही जो बेचारा बन गया ना, बेचारा समझ इसको जुड़ बेचारा जुड़ गया। जो पर्दे के पीछे की बात है जो बताना जरूरी है जी। चौधरी बंशीलाल जी नहीं चाहते थे कि जगजीत सिंह को टिकट मिले जी, लेकिन टिकट आवंटन में कांग्रेस में चौधरी भजनलाल की तूती बोल रही थी जी जी। उस क्योंकि दौरान वो सीएम मुख्यमंत्री थे 82 के दौरान। हाँ 82 दौर में उनके कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हुए थे, जी जी जी। तो टिकट ज्यादा उन्हीं की इच्छा से मिले थे और भजनलाल की ही पैरवी की थी। हाँ, और इसी भजनलाल दौरान की पैरवी से टिकट ले आए थे जगजीत सिंह सांगवान। जगजीत सन 62-63 तक सिर्फ जो बड़े बड़े चेहरे थे जी। वही चुनाव लड़ा करते थे। जी, आम जी, आदमी जी। को ये मानता था कि हमारी ये बस की बात नहीं है, ये तो बड़ुआ खान है, ऐसे बोलते थे। अच्छा अच्छा, इस तरह के चुनाव थे। इस तरह के चुनाव तो अपने कब पहला चुनाव हुआ अपना चरखी पहला दादरी में? चुनाव चरखी दादरी में 1951-52 वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ प्रदीप साहू, खबर खगाटा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे साथ आज विशेष चर्चा में हैं प्रोफेसर अतर सिंह सोराण जी, राजनीतिक विश्लेषक, दादरी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने वाले हैं। सोराण साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। आज दादरी विधानसभा की बात करेंगे, पहले हमने बारडा विधानसभा की भी की थी। तो पुराना इतिहास की अगर बात करें, जिस समय अपना चरखी दादरी विधानसभा बना उस समय सबसे पहले यहाँ पर किस तरह की राजनीति थी और कौन यहाँ से विधायक बने? उस दौर में सिर्फ प्रमुख लोगों का ही राजनीति में इंटरेस्ट होता था। जो मुख्य लोग जो मुखिया से टाइप होते थे जी, वही लोग चुनाव लड़ते थे। तो इस तरह का चुनाव नहीं था जैसे अब ना अब आम आदमी सिर्फ वोटर था जी। और यहाँ तक था कि वोटर भी बहुत कम वोट पड़ते थे, उनका इंटरेस्ट नहीं था। तो ये मानो कि आम आदमी का कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। तो पहला चुनाव अगर सिस्टमेटिक ढंग से आप देखें तो पहला चुनाव सन 1952 में हुआ। जी जी। ये चुनाव 51-52 2 वर्षों में पूरा हुआ था। अच्छा अच्छा, 2 हाँ, साल चला है जी 2 साल चला था ये चुनाव। और तो उस तरह का चुनाव किस ऐसा क्या था जी जो 2 साल तक चला? उस वक्त सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र नहीं था, इतना बड़ा ज़्यादा साधन नहीं थे। तो साधनों की कमी की वजह से चुनाव बड़े आहिस्ता आहिस्ता होते थे जी। गांव वाइज होते थे या फिर होते थे तो ठिकानों पर ही, लेकिन क्योंकि ठिकानों तक जाना भी आसान नहीं था। हाँ, उस साधन नहीं थे। जी। हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेज का आना, वोटर का आना, कर्मचारियों का आना, ये भी मुश्किल था। तो कई दिन चुनाव चलते थे। अब तो मेरे ख्याल से 1 महीने में पूरा सिस्टम हो जाता है। हाँ, जी। कर देते हैं। अब प्रक्रिया तो जी। भारत सरकार के पास चुनाव आयोग है जी, चुनाव आयोग के पास बहुत बड़ा तंत्र है, बिल्कुल। सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, फिर वोटर भी जागरूक है। हर आदमी को लोकतंत्र का मालूम हो गया। बिल्कुल कि पहले ये मानते थे लोग कि ये बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ा करते हैं। और जाहिर बात है कि सन 62-63 तक सिर्फ जो बड़े बड़े चेहरे थे वही चुनाव लड़ा करते थे। आम आदमी को ये मानता था कि हमारी ये बस की बात नहीं है, ये तो बड़ुआ खान है, ऐसे बोलते थे। अच्छा अच्छा, इस तरह के चुनाव थे। इस तरह के चुनाव। तो अपने कब पहला चुनाव हुआ अपना चरखी पहला दादरी में? चुनाव चरखी दादरी में 1951-52 वाला है। जी जी जी। 1952 चुनाव बोलते हैं। और उस चुनाव में हमारे यहाँ से बड़े बड़े चेहरे खड़े हुए थे जी। चौधरी निहाल सिंह तक्षक जी जी फ्रीडम फाइटर थे जी। उन जमाने के सेंट स्टीफन कॉलेज के ग्रेजुएट थे और पढ़े लिखे हाँ, अच्छे थे, मंत्री भी रहे। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी थे जी जी। जिसमें करीब ऑल और इंडिया 300 आदमी थे। उन 300 में से एक निहाल सिंह तक्षक थे, यानी कि बहुत बड़ा नाम था। और वो उनको टिकट मिला कांग्रेस का। जी जी जी।
और इंडिपेंडेंट लड़े चौधरी प्रताप सिंह। प्रताप सिंह भी इस एरिया का जाना माना नाम था। तो प्रताप सिंह कौन थे? प्रताप सिंह सांगवान थे जी पैतावास। जी जी पैतावास। पैतावास। हाँ। जी तो उस चुनाव में निहाल सिंह तक्षक जी जीते जी जी। और चौधरी प्रताप सिंह जी हारे। तो 52 के बाद में फिर कब हुआ? 52 के बाद सन 1954 में चुनाव हुए। जी जी जी। उनको मिड टर्म पोल बोलते हैं, कुछ पहले हुए थे। सन 54 में चुनाव हुए तो इस दौरान में जी 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 निहाल सिंह तक्षक जी कांग्रेस को छोड़ चुके थे जी 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 जी। और अकाली में चले गए। अच्छा अच्छा, उस दौरान अकाली का वो पंजाब, संयुक्त पंजाब वो था। तो उसके कारण से चौधरी मेजर अमीर सिंह जी को टिकट मिला। अच्छा, वो जोजो। हाँ, जो जोजू के मेजर कनाव अमीर वाले। सिंह थे, जी 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 जी। उनको दादरी से टिकट मिला कांग्रेस का। जी जी जी। और वो तो जीते। मेजर अमीर सिंह तो वार्ड में भी लड़े हैं ना? लड़े, कई बार लड़े और बने भी हैं। अच्छा, सबसे पहले अपना चरखी दादरी में हाँ, बने हैं दादरी में 1954 में। 1954 में। तो तब मेजर साहब जीते और चौधरी निहाल सिंह तक्षक हार गए थे। जी। और ऐसे हार गए कि उसके बाद वो राजनीति से चले गए। राजनीति छोड़ एक दी। बहुत बड़ा चेहरा जी। उससे पहले तो शिक्षा मंत्री भी रहे। हाँ, कई जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट चेहरा हुए थे। जिसको हम भावी मुख्यमंत्री मानते थे, जी जी वो राजनीति से अलविदा हो गया। जी जी जी। तो उसके बाद फिर 57 में हुए ये जो चुनाव हुए हैं अब तक के, ये पेप्सू में हुए हैं। पेप्सू के ये दौरान। पंजाब नहीं था, पंजाब अलग था। जी। 1956 में पेप्सू को पंजाब में मर्ज कर दिया गया, यानी शामिल कर दिया गया। जी जी जी। तो उसके बाद हमारा ये क्षेत्र है, ये पंजाब का एक हिस्सा हो गया। जी जी। और पंजाब में शामिल होने के बाद में 1957 में चुनाव हुए। जी जी। और 57 में यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बहन चंद्रावती जी। और जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में हाँ। चौधरी अतर सिंह मंडी वाले। अच्छा, अतर सिंह मांडी और चंद्रावती। हाँ। उस टाइम शायद बारडा विधानसभा नहीं था। हाँ, 2 टर्म ऐसे हुए हैं जो बारडा था ही नहीं। जी जो जी। 57 टर्म सिर्फ है। चरखी दादरी विधानसभा हाँ, क्षेत्र हाँ। था। तो उसमें 57 में और एक और है 62 था। 62 है शायद। जी इन 2 टर्मों में बारडा नहीं था। जी जी जी। तो 57 में चुनाव हुआ तो चौधरी अतर सिंह जनसंघ का दिए का निशान होता था। जी जी जी। जनसंघ का मतलब है आज की भाजपा। भाजपा। हाँ। जी। तो उस चुनाव में चौधरी अतर सिंह मंडीवाला जीते और बहन जी की हार हुई, हार होगी। कांग्रेस की प्रत्याशी। अच्छा, उनकी एंट्री हुई थी। हाँ, एंट्री तो उनकी पहले हो चुकी थी चंद्रावती जी। उपचुनाव में जी 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 जी। बारडा से। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अब उसके बाद चुनाव हुए 1962 1967 में 62 में 62 में जी। 62 में बहन चंद्रावती जी को टिकट कांग्रेस की मिली और अरनाम धानक जो पांडवान गांव के थे, वही फ्रीडम फाइटर थे। जी। नहीं, वो सीपीएम के थे, वो कासनी। वो बाद में आएंगे। जी जी जी। बाद में आएंगे। जी। हाँ, 62 में, सॉरी, सन 62 में धर्म सिंह जी कासनी। धर्म सिंह कासनी। हाँ, जो सीपीएम से थे, कामरेड धर्म सिंह कासनी। और वो बड़े उसमें तेज तराट युवा नेता थे। प्रदीप कासनी जो आईएएस रिटायर्ड हैं। हाँ, उनके पिताजी। उनके पिताजी। जी जी। हाँ, उन जमानों में जो सीपीएम के बड़े बड़े लोग थे उनमें गिनती होती थी। जी। जैसे मतलब देश के जो बड़े नेता, देश के नेताओं में गिनती होती थी। ऐसे नेताओं ने दादरी विधानसभा से चुनाव लड़े हैं। ऐसे नेता। जी। लेकिन बहन जी की जीत हुई और कासनी जी हार गए। 67 में तो शायद चरखी दादरी मारा विधानसभा वो रिजर्व हो गया था। हाँ, 67 में रिजर्व हो गया था। जी जी। और रिजर्व होने के बाद जो चुनाव 67 का हुआ, बाबू गणपत राय जी जो एडवोकेट भी थे। जी, जाने माने एडवोकेट थे। तो बाबू जी को टिकट मिला कांग्रेस का। और अरनाम धानक जी ये सोशलिस्ट पार्टी से थे, जो पांडवान गांव के। हाँ, पांडवान गांव में थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। जी जी। और गायक भी थे। अच्छा, लोक गायक भी थे वो। लोक गायक गाते थे वो। जी। हाँ, लोक गायक थे। तो लगातार। हाँ, आज़ादी के आंदोलन में वो गाने गाते थे देशभक्ति के। जी। जलसों में। हाँ। तो बाबू गणपत राय जी जीते और अरनाम जी हार गए। तो बाबू गणपत राय तो 3 बार लगातार जीते हैं। फिर 68 में, 68 में क्योंकि 1 साल बाद विधानसभा भंग हो गई थी। जी। तो 68 में फिर चुनाव हुए
फिर चुनाव हुए तो बाबूजी को फिर टिकट मिल गई, फिर 72 में। और अरनाम जी को टिकट फिर सोशलिस्ट पार्टी की मिल गई। अरनाम जी हार गए, बाबूजी जीत गए। फिर 72 में जी कांग्रेस से टिकट बाबूजी को मिली, गणपत राय जी को, और अरनाम जी फिर हार गए। मतलब 3 बार हरनाम सिंह को लगातार हरा दिया, और 3 बार लगातार 3 बार गणपत राय जी लगातार यहाँ से बाबू जीते। गणपत राय जी बने, और वो और हारते अरनाम गए। जी हारते चले गए। हालांकि अरनाम जी का भी इस एरिया में कदर थी, इज्जतदार आदमी थे, बड़े फ्रीडम मजाक, फाइटर भी बड़े थे। मजाकिया थे, इज्जतदार थे, गाते थे, बड़े श्लोक बोलते थे, जी। लेकिन जीत बाबूजी की हुई गणपत राय जी। 77 में चरखी दादरी विधानसभा जर्नल में आ गया था। हाँ जनरल बात। तो पहला चुनाव यहाँ से मास्टर हुकम सिंह यहाँ से जीत के निकले हाँ। थे। क्योंकि उस वक्त आपातकाल काल के बाद जो चुनाव हुए थे, तो ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस के प्रति बड़ा भारी लोगों में रोष था। तो ये मानो कि लगभग कांग्रेस ही हार रही सब जगह। क्योंकि मास्टर हुकम सिंह के खिलाफ में जगजीत सांगवान ने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से, हाँ। तो वो हारे हैं पहला चुनाव ना, पहला चुनाव 77 में जब लड़ा, 77 में मास्टर हुकम सिंह, डॉक्टर प्रेमानंद को टिकट मिली थी। प्रेमानंद, हाँ, डॉक्टर प्रेमानंद पुराने कांग्रेसी होते थे। जी जी जी। तो कोई टिकट लेने वाला नहीं था। अच्छा। सबको ये मालूम था कि करारी हार होगी। हम्म। हमारे पूरे हरियाणा में जबरदस्त आक्रोश था कांग्रेस के प्रति। तो क्योंकि एमपी के चुनाव में ये बात साबित हो चुकी थी, पहले चुनाव लोकसभा के हुए थे, बिल्कुल। तो टिकट लेने वाले नहीं थे। जब कोई लेने वाला नहीं था तो ये देखा कि भाई ये डॉक्टर प्रेमानंद जी पुराने कांग्रेसी हैं। अच्छा, जब इनको टिकट दी गई थी। पुराने कांग्रेसी होने के नाते इनको टिकट थमा दी गई और वो हार गए, और मास्टर हुकम सिंह जी पहली बार विधानसभा में पहुंच गए जी। फिर अगला चुनाव हुआ, अगला चुनाव 1982 में हुआ, 77 के बाद 82 में जी। 82 में हुआ। तो 82 में मास्टर हुकम सिंह जी वही लोकदल पार्टी, जी लोकदल पार्टी, लोकदल कह लो, जनता दल कह लो, देवदल पार्टी मानो हरियाणा में। तो जी जी जी, हरियाणा में तो जनता दल था, जनता पार्टी थी, या लोकदल था, देवदल पार्टी मान कहता हूँ। तो अलग अलग नाम के बदले हैं जी, चेंज भी हुए हैं। लेकिन लोकदल थी, जनता पार्टी थी, आईएनएलडी थी, एक बार समताएं बनी है। जी जी जी, समता पार्टी, समताएं बनी है, लेकिन था वो देवदल परिवार की पार्टी। जी जी, उनके हेड यही थे। 82 में मास्टर हुकम सिंह लोकदल से बने हैं, और जगजीत सिंह कांग्रेस से आ रहे हैं। जगजीत सिंह की एंट्री हुई राजनीति में उस दौरान। और वो जो पर्दे के पीछे की बात है जो बताना जरूरी है जी, चौधरी बंशीलाल जी नहीं चाहते थे कि जगजीत सिंह को टिकट मिले जी, लेकिन टिकट आवंटन में कांग्रेस में चौधरी भजनलाल की तूती बोल रही थी। जी जी, उस क्योंकि दौरान वो सीएम मुख्यमंत्री थे 82 के दौरान। हाँ, 82 दौर में उनके कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हुए थे। जी जी जी, तो टिकट ज्यादा उन्हीं की इच्छा से मिले थे, और भजनलाल की ही पैरवी की थी। और इसी भजनलाल दौरान की पैरवी से टिकट ले आए थे जगजीत सिंह संगवान। जगजीत सिंह तो चौधरी वंश, क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस रही है भिवानी और दादरी में, यहाँ कांग्रेस का मतलब ही चौधरी बंशीलाल था। तो मतलब पैतावास कला से दूसरे एक ये शख्स हैं जो टिकट लेके आए चुनाव लड़ने वाले। हाँ, चुनाव लड़ने पैतावास का, पैतावास गांव से अब तक का। हाँ, तक का जी। तो वो जो है ना, जो बंशीलाल के कट्टर समर्थक वोट थे, उन्होंने मास्टर जी को वोट डाला, न कि कांग्रेस को। जगजीत सिंह कांग्रेस को। जी, इसलिए मास्टर जी जीते और जगजीत सिंह हार गए। जी। फिर चुनाव हुए 87 में। हाँ। 87 में मास्टर जी को टिकट मिलनी थी लोकदल की, बिल्कुल। तब चली बंशीलाल जी की। तो इन्होंने सांगवान खाप के तत्कालीन प्रधान रिसाल सिंह सांगवान, हाँ, कर्नल रिसाल सिंह सांगवान को टिकट जी, और कर्नल साहब लंबे समय से प्रधान रहे हैं, सांगवान के इज्जतदार आदमी थे। हाँ। लेकिन मास्टर जी की जीत हुई और कर्नल साहब हार गए। जगजीत सिंह ने भी चुनाव लड़ा था 87 में, निर्दलीय लड़ा के रूप में, था, तीसरे नंबर पर हाँ, रहे वो। तीसरे पता के। जी जी, 87 के बाद में फिर 91 में फिर जो चुनाव आता 91। अब 1991 में तक जी, चौधरी बंशीलाल कांग्रेस से अलग हो गए थे हरियाणा विकास और पार्टी, उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बना ली थी। लड़का लड़की का निशान होता लड़का लड़के का निशान था, इसको जी। शॉर्ट में एसवीपी बोल देते हैं। हाँ जी। वो पार्टी बनाई। उस पार्टी से जो तिवाड़ा गांव के धर्मपाल सिंह सांगवान हैं, उनको टिकट मिला था सबसे पहले, और वो जीते भी। वो जीते भी, और उनके मुकाबले में जगजीत सिंह सांगवान खड़े हुए कांग्रेस से। जगजीत सिंह हार गए और धर्मपाल जीत गए। तो मास्टर हुकम सिंह ने भी चुनाव लड़ा है 1991 में, जो कि तीसरे नंबर पर रहे हैं। 91 का चुनाव मास्टर जी ने तीसरे पर रहे।
इन्होंने अलग पार्टी बना ली थी, जी ये समाजवादी पार्टी, हाँ जी 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 सपा सपा सपा, हाँ हाँ तो हार गए। हार के पहला हाँ, तो नई पार्टी बनाने के बाद में। और इस दौरान एक विशेष बात यह है कि मास्टर हुकम सिंह 87 के दौरान के विधायक रहते हुए हालांकि कुछ समय के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने थे। चरखी दादरी के एक विधायक को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। करीब 8 महीने रहे हैं। और उसी दौरान ही अपना चरखी दादरी में वो मिनी बस शायद रोडवेज डिपो उसी दौरान ही बना होगा। हाँ, मास्टर हुकम सिंह जी ने दादरी में डिपो बनवाया था। जी जी जी, वो परिवहन मंत्री होते रहते हुए परिवहन मंत्री भी रहे हैं। मैं भी। जी जी। तो 91 के बाद में फिर 96 में धर्मपाल सांगवान यहाँ से विधायक बन गए। हाँ, जगजीत सिंह कांग्रेस से हार गए। मास्टर हुकम सिंह जो नई पार्टी बनाई वो तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद में 1996 का चुनाव आता है। तो 96 तक भी हरियाणा विकास पार्टी चल रही थी। बिल्कुल जी। बल्कि ये कसक थी कि 91 चुनाव में हम सरकार क्यों नहीं बना पाए जी। तो बड़ा जोर शोर से चुनाव की तैयारी की जी। और उस चुनाव में सतपाल सांगवान जी जो उस समय टेलीफोन डिपार्टमेंट में एसडीओ थे। एसडीओ होते थे जी। एसडीओ होते थे और दादरी में ही एसडीओ होते थे। अच्छा, दादरी में ही एसडीओ थे। और एसडीओ होते हुए टेलीफोन की लाइन बिछाने में, ये फोन देने में इनने उस टाइम तो ये एसटीडी ये नहीं होते थे। इन्होंने काफी मेहनत की थी और एक तरह से दादरी में ये चर्चा हो गई थी भैया ये अधिकारी काम करने वाला है। जी जी जी। और चौधरी बंसीलाल के पारिवारिक दृष्टि से क्लोज भी थे। तो बुलडोजर भी कहते थे। हाँ, वो तो बाद में एमएलए बन गए तो बुलडोजर थे ही, अट्टे कट्टे मोटे। मैंने देखा एक तरह के चौधरी बंसीलाल की जो किचन कैबिनेट बोलते हैं उसके सदस्य हुआ करते सतपाल सांगवान। जी जी जी। तो इनको वीआरएस दिलवा करके जी टिकट दे दिया और मुकाबले में भाई जगजीत सिंह सांगवान 96 में ये हुआ। जैसे कि इस समय उनके बेटे को भी वीआरएस दिला दी। ये ठीक इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है जी। फर्क ये है कि सतपाल सांगवान जी की सर्विस बहुत ज़्यादा हो गई थी, लगभग रिटायरमेंट पर ही बैठे थे जी। और सुनील का कुछ टाइम बाकी है। जी जी जी। तो सतपाल सांगवान ने उन्होंने 96 में यहाँ जीत हासिल की। उन्होंने जगजीत सांगवान को यहाँ से हराया। कांग्रेस पार्टी से जगजीत सांगवान थे और शकुंतला सांगवान की यहाँ पर एंट्री हुई समता पार्टी से। मास्टर हुकम सिंह चौथे नंबर पर रहे। 1996 तक मास्टर हुकम सिंह ने चुनाव लड़े। तो 96 के बाद में 2000 की बात करते हैं। 2000 सन 2000 चुनाव हुए तब जगजीत सिंह सांगवान को कांग्रेस की टिकट मिली नहीं और ये शरद पवार जी के पास जाकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस वहाँ से एनसीपी की टिकट ले आए। ईशा घड़ी का निशान था। जी जी। तो उस चुनाव में बहुत रोचक चुनाव बताया उस दौरान का। तो वो रोचक क्यों था, मैं चशमदीद गवाह हूँ इस बात का जी कि जब धर्मपाल सांगवान एमएलए बने थे तब 91 में तब भी ये आरोप लगे थे कि जगजीत सांगवान को हराया गया काउंटिंग। ये आरोप लगे थे जी और वो आरोप स्टैंड कर रहे थे तब तक। 96 में भी 2000 में भी वही सहानुभूति थी कि इनको लोगों ने वोट दिए। लेकिन काउंटिंग में तब भी गड़बड़ की आशंका बनी हुई थी। बहुत भीड़ लगी। बाकायदा बार बार काउंटिंग रोकी गई थी। मैं उस काउंटिंग में हाजिर था। बार बार काउंटिंग रोकी गई थी और पुलिस बल भी बुला लिए गए थे और गड़बड़ की आशंका भी पूरी थी जी। लेकिन बाहर जो भीड़ खड़ी हुई थी जग्गी के समर्थकों की, उन समर्थकों की भीड़ के सामने उनकी पैर टिकी। चौटाला सरकार थी। हाँ, सरकार थी। सब देखा है, फोर्स बुला ली थी। लेकिन वो भीड़ को देखते हुए ज़्यादा लोग मार काट हो जाएगी, यहाँ पर आदमी मर जाएंगे। तो फिर काउंटिंग फेयर हुई और फेयर काउंटिंग में जगजीत सांगवान एमएलए बन गई और शकुंतला थोड़े से वोटों से सबसे कम मार्जिन था शकुंतला सांगवान जी। शायद 45 वोटों का बहुत थोड़ा मार्जिन था ये, एग्जैक्टली पता नहीं। तो उसके बाद में फिर 2005 में फिर शकुंतला सांगवान जी के बेटे मेजर नृपेंद्र सिंह कांग्रेस टिकट लाए और सतपाल सांगवान जी
इंडिपेंडेंट खड़े हुए, इंडिपेंडेंट थे। मेजर नरपिंदर सिंह जीत गए। 2005 के बाद में फिर 2009 का 9 चुनाव। आता है। हाँ, 2009 में क्योंकि कांग्रेस से नाराज होकर के चौधरी भजनलाल ने, भजनलाल के बेटे भजनलाल ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। हरियाणा जनहित कांग्रेस। हाँ, उससे टिकट लिया सतपाल सांगवान जी ने और वो जीते। और मुकाबले में राजदीप फोगाट जो इनेलो से थे उनकी हार हुई, बहुत थोड़े वोट से हार हुई थी, 145 वोटों से। उसमें सहकारिता मंत्री भी रहे। हाँ, कांग्रेस में शामिल हो गए सतपाल सांगवान। हाँ, कांग्रेस में वो अपने जो साथी समर्थक थे 5-6 लोग थे हो गए और सहकारिता मंत्री बने कैबिनेट रैंक के, और लोगों ने काम करवाए जी। उसी समय ये काफ़ी, और वो चर्चा वो कामों के आधार पर ही लोग उनको जानते हाँ, हैं वो भी आज- काम आजकल करवाया। जीता, हाँ, कि काम सतपाल सांगवान जी ने हाँ, काम करने करवाया। वाला आदमी है, ऐसे ऐसी चर्चा है। जी। 2014 का चुनाव आता है। 14 का में राजदीप फोगाट को INLD इन लोगों का टिकट फिर मिल गया, बिल्कुल। और मुकाबले में सोमवीर सांगवान जी बीजेपी से आए। तो राजदीप जी क्योंकि पिछली बार बहुत कम मार्जिन से हारे थे, ये लोगों की कसक होती है जी। जब कोई आदमी कम मार्जिन से हारता है वो अगली बार जीतता हाँ, है, या हेराफेरी से हारता है, अगली बार जीतता है। और जो एक बार जीत जाता है अगला चुनाव लड़ता है हाँ, तो उसकी जमानत ये करते हैं। दादरी का मिजाज इस तरह होता का है। नहीं, क्योंकि ये होता इसी ही है। चुनाव में सतपाल सांगवान चौथे नंबर पर रहे थे, क्योंकि 2009 में विधायक बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए थे, और 2014 में फिर चौथा नंबर पर। और उसके बाद में 2019 का जो चुनाव हुआ, सोमवीर सांगवान यहाँ से इंडिपेंडेंट बने, इसलिए बने कि पिछली बार ये भाजपा के उम्मीदवार थे और कम वोटों से आ रहे थे। नहीं, 19 में भी भाजपा के प्रबल दावेदार थे, लेकिन और भाजपा आखिरी टाइम तक इनकी टिकट की हाँ भरती रही, और वो टिकट काट दी जी। तो उसे सहानुभूति भी हुई, सहानुभूति हुई, वो सहानुभूति की लहर बन गई। यानी कि चरखी दादरी में कोई भी नेता हो, सहानुभूति अगर बन गई हाँ, तो ही जो बेचारा बन गया ना, बेचारा समझ जिसको बेचारा जुड़ गया। दादरी का कोई नेता बेचारा बन गया, वही ऐसा ही है। दादरी का विधायक बना है। 2019 में सोमवीर सांगवान बने हैं। एक रोचक और बात मैं अभी देख रहा था कुछ आंकड़े, 2009 का जो चुनाव था, हरियाणा जनहित कांग्रेस से यहाँ से सतपाल सांगवान बने थे। उस दौरान ही सोमवीर सांगवान बहुजन समाजवादी पार्टी से बीजेपी की एंट्री हुई थी यहाँ पर चुनाव में। ओम प्रकाश धनखड़ ने यहाँ से चुनाव लड़ा था चुनाव, और करीब 3,500 के आसपास 3-4 वोट मिले थे, क्योंकि बीजेपी से बीजेपी तब, एंट्री की थी। हाँ, बीजेपी तब फील्ड में थी भी नहीं। आंकड़ों की अगर बात कर रहे हैं, हमें 1967 से सामान्य बना हमारा 1977 में चरखी दादरी का, तब से लेकर अब तक सांगवान और फोगाटों के बीच में ही विधायकी रही है। ज़्यादातर यही रहे। सांगवान और फोगाट के अलावा और कोई है ही नहीं, और कोई नहीं यहाँ से विधायक। मैं भी ये देख रहा था, 3 बार मास्टर हुकम सिंह जो फोगाट को उत्तर से, हाँ, 1 बार राजदीप फोगाट फोगाट को उत्तर से, मतलब 4 बार यहाँ से फोगाट विधायक बने हैं 77 से अब तक 2019 तक। फिर सांगवान खाप धर्मपाल सांगवान से शुरुआत हुई है, एक जो यहाँ विधायक बने हैं। उसके बाद सतपाल सांगवान, फिर जगजीत सांगवान, फिर नरपेंद्र सांगवान, फिर सतपाल सांगवान, फिर सोमवीर सांगवान, मतलब ज़्यादा बार सांगवान बने हैं। नंबर 2 फोगाट बने हैं। हाँ, फोगाट और इन्हीं का ये इलाका है, इन्हीं का इलाका है। इलाका इन्हीं का है। अब तक का अगर इस तरह दादरी के लोगों का एक मिजाज है, चरखी दादरी के अब तक जो चुनाव हुए, जिसके सामने बेचारा शब्द जुड़ गया, वो यहाँ से विधायक बना। और चरखी दादरी से 1977 से अब तक फोगाट और सांगवानों के बीच में ही टक्कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरण साहब कि दादरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूरी ये जानकारी उपलब्ध करवाई राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, और दादरी विधानसभा क्षेत्र की जो भी जानकारी अब तक हुई है आपसे साझा की है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो भी अपनी राय है चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित वो ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और आपके दर्शकों को नमस्कार।